जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने तंबाकू के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या क्या असर पड़ता है इस बारे में जाना था। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। रूस के महान विचारक और ऋषितुल्य टॉल्स्टॉय ने लिखा है, तंबाकू का इस्तेमाल शराब से भी बुरा है क्योंकि धूम्रपान अंतरात्मा की आवाज को धुंधली कर व्यक्ति को दुष्कर्मों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धूम्रपान करने वाले सैनिकों की लड़ने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जिससे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। तंबाकू इतनी विषैली होती है कि जरा जमीन में एक बार तंबाकू की खेती कर ली जाती है तो कोई और चीज नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि तंबाकू जमीन की बहुत बड़ी उदासीन शक्ति को नष्ट कर देती है। प्रसिद्ध रूसी चिकित्सक डॉक्टर IT शेवचे, जो अपनी नई नई खोजों के लिए संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, सन 1963 में भारत पधारे। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों को वक्तव्य देते हुए कहा, धूम्रपान 100% हानिकारक है, इसीलिए मैं सब लोगों को धूम्रपान करने की आदत से दूर रहने की सलाह देता हूँ। विशेषकर उन्होंने डॉक्टरों की सलाह दी कि वे धूम्रपान न करें और करते हों तो छोड़ दें, जिससे उनके रोगियों पर अच्छा असर पड़े और वे शीघ्र उनके इलाज में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। पश्चिमी जर्मन के प्रसिद्ध डॉक्टर H प्रक्री कटक में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि भारत में सुपारी के साथ तंबाकू चबाने की आदत है, इससे मुंह का कैंसर हो जाता है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्महत्या करना बुरा है, उसी प्रकार धूम्रपान करना अथवा तंबाकू मुंह में भरकर उसका रस चूसना भी आत्महत्या करने के समान बुरा है, और आत्महत्या करने के समान तंबाकू का किसी प्रकार से इस्तेमाल करना सामाजिक अपराध समझा जाना चाहिए। पिछले 5 साल में ब्रिटेन में सिगरेट की दैनिक खपत 80 लाख से बढ़कर 65 करोड़ तक हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि 70% पुरुष और लगभग 47% महिलाएं इंग्लैंड में धूम्रपान करती हैं। औसतन पुरुष 15-20 सिगरेट और महिलाएं 8 से 10 सिगरेट प्रतिदिन पीती हैं। अतः वहाँ के विचारक और नेता परेशान हैं कि किस प्रकार लोगों की धूम्रपान करने की आदत छुड़ाई जाए। वैज्ञानिक लोग बराबर धूम्रपान के बुरे नतीजे को लोगों को बताकर कोशिश कर रहे हैं कि लोग धूम्रपान की आदत छोड़ दें, लेकिन कोई भी व्यसन एक बार लग जाने के बाद फिर छूटने का नाम नहीं लेता, जब तक कि आदमी बहुत बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ना हो। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जो रूस में महान विचारक हैं, उनके तंबाकू के विषय में क्या मत हैं, और ये भी बताया गया कि ये आदत एक बार लग जाती है तो जब तक आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए इस आदत को लगने ही नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।